लड्डू गोपाल जी की महिमा निराली है। यहाँ उनकी भक्ति और वात्सल्य भाव से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और प्रसिद्ध छोटी कहानी है। लड्डू गोपाल और कुंभन दास जी की कथा। बहुत समय पहले ब्रज में कुंभन दास जी रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके पास लड्डू गोपाल जी का एक छोटा सा विग्रह मूर्ति था, जिसे वे अपने पुत्र के समान मानते थे। एक बार कुंभन दास जी को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने छोटे बेटे रघुनंदन को बुलाकर कहा, तारांकन बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम लड्डू गोपाल जी को समय पर भोग लगा देना। ध्यान रखना कि वे भूखे न रहें। रघुनंदन ने कभी भोग नहीं लगाया था। उसने थाली सजाई, लड्डू गोपाल के सामने रखी और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा, लड्डू गोपाल जी आओ और भोग लगाओ। काफी देर हो गई पर मूर्ति ने कुछ नहीं खाया। बालक रघुनंदन रोने लगा और बोला, तारांकन प्रभु, आप खा क्यों नहीं रहे? अगर आप नहीं खाएंगे तो पिताजी मुझ पर गुस्सा करेंगे। कृपया जल्दी आइए और खा लीजिए। बालक की निश्चल भक्ति और रोना देखकर लड्डू गोपाल जी से रहा नहीं गया। वे साक्षात प्रकट हो गए और बालक के हाथ से बड़े चाव से सारा भोजन खा लिया। जब कुंभन दास जी वापस आए तो उन्होंने खाली थाली देखी। उन्हें लगा बालक ने खुद भोजन खा लिया होगा। रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन कुंभन दास जी ने छिपकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं लड्डू गोपाल जी बालक के हाथ से भोजन कर रहे थे। कुंभन दास जी चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि भगवान विधि विधान से नहीं बल्कि सच्चे और सरल प्रेम के भूखे होते हैं। सीख, ईश्वर को पाने के लिए बड़ी पूजा की नहीं बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और सच्चे भाव की आवश्यकता होती है।